पर देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना सब सीखनी पड़ती, क्या करोगे? सब सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सिखा सिखाया यहाँ पे कुछ नहीं आता। ये होता है कि आपने किसी से हल्का सा हिंट लिया, बाकी आप खुद कोशिश किए। और ये होता है कि खुद कोशिश करके आप नई नई चीजों को उसमें आप ऐड किए। और एक होता है कि जितना आपको दिए उतना ही पे आप हो, उससे आगे ना पीछे नहीं जा रहे हो। इतना भी होता है जो सीखा वो भी नहीं सीखा। हाँ, जैसे बोला तुमने त्रिपाठी का, वो बोला कि मोटा बना लेंगे और जाके बल बनाएंगे वो, तो वो ऊपर कहाँ जा रहे हो, तो नीचे हो रहा है। जो सीखा वो भी नहीं कर रहा है। सर वो माइक गिर सकता लगता है, टाइट है ना। ठीक है, तो हम लोग का एमएमसी क्लास चल रहा है। यस सर। ये हम लोग के पास एक फोन आया हुआ है Oppo A5। यस सर। एक स्टूडेंट का है, शाम के बैच का। तो ये फोन हमारा डेड है। ये फोन क्या है? डेड है। तो ये डेड फोन है। इस डेड फोन का हम पूरा सिस्टम चेक करेंगे कि क्या क्या, जैसे आपके पास डेड फोन आया तो डेड फोन को आप कैसे डायग्नोस करोगे। Yes, तो पहले मैं इस फोन को सिस्टम से चेक करूंगा कि क्या ये फोन हमारा पोर्ट बना रहा है या नहीं। अगर पोर्ट बना रहा है तो हम इसको फ्लैशिंग करके चेक करेंगे। अगर फ्लैशिंग में ओके हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ रही, क्या मुझे एमएमसी पे काम करना पड़ेगा, अगर काम करना पड़ेगा तो कैसे काम करेंगे, क्या दिक्कत है, पूरा इस चीज को पूरा क्या करेंगे, इसको कंप्लीट हम देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरह से फोन आएगा तो किस तरीके से आप वन बाय वन या आपको क्या क्या करना पड़ सकता है उसको ठीक करने के लिए। यस सर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फोन को मैं चेक करता हूँ कि क्या ये फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। ऑटो पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि मैं जैसे लगाऊंगा केवल, तो हमारे डिवाइस मैनेजर में पीसी में अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम का पोर्ट बनना चाहिए, अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो पोर्ट। क्या बोलेंगे, ऑटो पोर्ट। अगर ऑटो पोर्ट नहीं बनेगा तो हम उसको मैनुअल करेंगे। Yes, या sir. तो एडियल शॉर्ट करके करेंगे या वॉल्यूम बटन दबा के करेंगे। Yes, sir. राइट, तो पहले हम चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ, डिवाइस मैनेजर क्या ओपन करता हूँ, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर। ओके, तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा पतला कर दूं ताकि सारी चीजें हमें दिख जाए। राइट जी सर। ओके, अब मैं इस फोन को यूएसबी से कनेक्ट करता हूँ। यूएसबी से मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट। तो ये हमारा यूएसबी केबल है जो मैंने इसको पीसी से लगा रखा है। एक मैंने केवल पीसी से लगा रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, कर दिया। तो क्या यहाँ पे कोई पोर्ट बना? बना, कुछ ना कुछ तो नाम आया यहाँ पे। तो नाम में हम देखते हैं क्या नाम है भाई। तो देखो क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट बन गया। क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट बना। तो ऑटो पोर्ट बन गया, इसका मतलब कम से कम अब ये तो हमारा हो गया कि हमारा चार्जिंग पावर सीपीयू तरह से हमारा क्या सब कुछ ओके है। तो जब पोर्ट हमारा बन गया तो इस कंडीशन में हमारी ज्यादातर इस केस में हमारा प्रॉब्लम कहां से होता है, डेटा से। यस सर। कि सीपीयू बोल रहा है कि मेरे को डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है। फोन ऑन होने के लिए क्या चाहिए, एंड्रॉइड सिस्टम चाहिए ना। Yes, sir. और एंड्रॉइड सिस्टम किसके अंदर होता है, एमएमसी। एमएमसी के अंदर। और वो एमएमसी का डेटा किस पे रन करता है, हमारा रैम पे। रैम पे। तो अब यहाँ पे सीपीयू को चाहिए एमएमसी, रैम और एंड्रॉइड। यस सर। तब जाके प्रॉपर वो क्या होगा, ऑन होगा। अब ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हमारा एंड्रॉइड भी करप्ट हो सकता है, एमएमसी हो सकता है खराब हो, या एमएमसी डिटेक्ट ना कर रहा हो, या एमएमसी का डेटा लाइन क्या हो, मिस हो। यस सर। रैम खराब हो सकती है। यस सर। या रैम का डेटा लाइन मिस हो सकता है, या रैम की वोल्टेज मिस हो सकती है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर का। यस सर। यानी कि फ्लैश करके चेक करेंगे या रीड इन्फो करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर रीड इन्फो में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वहां से मालूम करेंगे कि क्या हमारा इसमें डेटा यानी कि सीपीयू, एमएमसी और रैम हमारी कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो मैं ओपन करता हूं इसके लिए यूएमटी। क्या ओपन करता हूं, यूएमटी। यूएमटी हमारा डोंगल है जिसके थ्रू हम लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग करते हैं। राइट, यस सर। तो A5 हमारा क्वालकॉम का हैंडसेट है। किसका है, क्वालकॉम का। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे यूएमटी का अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर, जो कि क्वालकॉम के फ्लैशिंग अनलॉकिंग करने के लिए होता है। तो टूल ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या बताया, मिसिंग स्मार्ट कार्ड। यस सर। अच्छा, मैंने यूएमटी डोंगल नहीं लगाया।
क्या नहीं लगाया? UMP dongle नहीं लगाए। जब तक डोंगल नहीं मिलेगा तब तक वो एक्टिवेट खुलेगा नहीं। ये मैं यहाँ पे यूएमटी लगा देता हूँ और अब मुझे दोबारा से इसको ओपन करना पड़ेगा, है ना? यस सर तो ओपन करता हूँ। ओपन हो गया हमारा यूएमटी। यस सर तो यूएमटी मैंने बोला क्या कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारी। ठीक है, हाँ वही बैठो। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करने के लिए यूएमटी के अंदर हम जाते हैं रीड इन्फो के अंदर। कहाँ पे जाते हैं? रीड इन्फो और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीड इन्फो का। जब रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हमें देखते हैं क्या क्या वो बताता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हो गया, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्या लेता है? टाइम लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, लोडिंग ऑड लोडर, सेंडिंग लोडर, और यहाँ पे क्या लिख दिया? एरर। क्या लिखा? एरर। तो यहाँ पे जो एरर लिखा है वो लिखा है लोडर का। वो लिखा है किसका? लोडर। लोडर मतलब इसका जो चिपसेट है वो चिपसेट को आइडेंटिफाई वो नहीं करा, उससे रिलेटेड एरर हमें यहाँ पे दे रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको मालूम है कि ये कौन सा चिपसेट है इसमें लगा हुआ, तो आप उसका मैनुअली यहाँ पे लोडर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपके पास लोडर है, कुछ इस लोडर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर इसकी फ्लैश फाइल आपके पास है तो फ्लैश फाइल के अंदर भी लोडर होती है। तो फ्लैश फाइल मेरे पास होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये इसकी फ्लैश फाइल है और इसके अंदर लोडर ये हमारा लोडर है और ये हमने यहाँ पे ओपन किया और लोडर हमारा क्या हो गया? सेलेक्ट होने के बाद आपको दोबारा से चेक करना है तो आपको फिर से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ओपन निकाल दिया और रीड इन्फो में क्लिक करता हूँ। अब मैं फोन को कनेक्ट करता हूँ। अगर ऑटोमेटिक अब नहीं हो रहा है अभी तो हम इसका बटन दबा देते हैं। क्या दबाते हैं? बटन दबा के कोशिश करते हैं कि करेक्ट हो जाए हमारा ये। 41 है ना यहाँ पे। कोई पोर्ट बन तो रहा है पर हमारे यहाँ पे शो नहीं कर, अननोन डिवाइस का पोर्ट बन रहा है, दिख रहा है पोर्ट, इसीलिए हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगा। तो एक बार इसको खोल के हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन इसकी है। क्या पता कई बार क्या होता है, बैटरी हमारा अगर प्रॉपर नहीं लगा हुआ होता है तो उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ पे पोर्ट नहीं बनाता है या बैटरी लगा रह जाता है। ठीक है, तो एक बार वेट करो जरा। अच्छा, इसका पूरा हमें पैनल खोलना पड़ेगा। बैटरी हटाने को दोबारा लगा देता हूं मैं और अब देखता हूं कनेक्ट करके कि हमारा वो कनेक्ट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब लगाता हूं मैं इसको फिर से। ले
लिया कनेक्ट, पोर्ट भी बन गया। बन गया पोर्ट, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो आप भी इसको चेक करोगे, राइट। अभी भी हमारा क्या बता दिया, सेम चीज हमने यहाँ पे लोडर दिया, लेकिन फिर भी हमारा लोडर क्या बता रहा है, फेल बता रहा है। लोडर क्या बता रहा है कि वो लोडर वो राइट नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम हमारे एमएमसी के अंदर भी आती है। किसके अंदर आती है, एमएमसी के अंदर की प्रॉपर वो डिटेक्शन नहीं करता है, वो रीड नहीं करता है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम को हमारा उसमें दिखाता है। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एमएमसी को मैं फटाफट निकालता हूँ। किसको, एमएमसी को मैं इसको फटाफट में बाहर करता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर्ली हम चेक कर सकें। एक काम और कर सकते हो आप लोग, कभी अगर इस तरह से फंसो तो इसमें यहाँ पे हमारा लोडर होता है, जैसे इसमें हमारा सीपीयू लगा हुआ है SDM 450, क्या लगा हुआ है, SDM 450। तो इसमें देखो SDM 450 का अगर कहीं पे दिया हुआ है लोडर तो वो डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरह नंबर दिख रहा है SDM करके, दिख रहा है यहाँ पे SD, यस सर। तो इस तरह से नंबर आपका दिया हुआ रहता है कई बार, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर वहां पे लोडर ना ले रहा हो तो। ऊपर 450 नहीं है ना इसमें, नीचे और नहीं है इसमें। एक काम और कर सकते हो मॉडल में, एक काम आप और कर सकते हो मॉडल। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड कौन सा है, ये ओप्पो, कौन सा है, ओप्पो। अब यहाँ पे मॉडल देखते हैं, कहीं पे A5 दिख रहा है आपको, A5 है कहीं पे, नहीं है, ये A5 नहीं दिख रहा है इसमें कहीं पे, A5 है तो सर ऊपर में, कहाँ है, A3s के नीचे ये है ना, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट किया, अब हम इसको दोबारा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे क्या रीड इन्फो, फिर हमने क्या वहाँ पे, और फिर से ट्राई करते हैं। देखो एक बार में आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक आप यहाँ से पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाओ। तो मैं फिर से लगाता हूँ, कोड बना, इंफॉर्मेशन बढ़ा, ले लिया, लेकिन फिर भी हमारे क्या दिखा रहा है, एरर, सेम चीज एरर दिखा रहा है, बार बार सेम एरर दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में कई बार हमारा लोडर रहता है प्रॉपर, तब भी ये टूल हमारा नहीं दिखाता है। तो हम डायरेक्टली किस पे काम करते हैं, सीधा EMMC पे। किस पे काम करेंगे, हम EMMC हो सकते हैं यहाँ से नहीं राइट कर पाएंगे, या कई बार क्या होता है टूल सपोर्ट नहीं करता है, तो दूसरा टूल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली किस पे काम करोगे, EMMC पे। तो हम लोग फटाफट अब इसका EMMC हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्या करते हैं, EMMC को फटाफट निकालते हैं, ठीक है। ये ब्लैक पेस्टेड होगी, ये कौन सी होगी, ब्लैक पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड। तो पहले आप कैमरा वगैरह सब कुछ आप निकाल दो। ये देखो आप, ये पूरा आपका सील्ड है, दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है ना, कॉपर हीट सिंक, कॉपर पेपर। हीट सिंक के लिए यूज होता है, किसके लिए, हीट सिंक के लिए। हीट सिंक के लिए यूज होता है कॉपर पेपर। तो इसको आप निकालो, तो सबसे पहले मैं इस पेपर को फटाफट निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो पेपर आपको निकालना कैसा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तोड़ना फाड़ना अलग हो गया, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को प्रॉपरली हमें सिस्टम वेब पे करना है।
कैसे करना है सिस्टमेटिकली। तो इसको अगर आपको निकालना है तो इस पेपर को निकालने के लिए आप हल्का सा हीट के साथ आप इसको इजीली निकाल सकते हो। इसके साथ हीट के साथ आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। रिमूव कर सकते हो। दिख रहा है पेपर? जब ऐसे हल्का सा हीट देते रहो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लगाओ, और जैसे हीट होगा ऑटोमेटिकली इजीली आपको छोड़ देगा। इजीली क्या करेगा ये पूरा ऑटोमेटिक ऐसे छोड़ता चला जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे टूलर से पकड़ो, इसको हाथ से नहीं कर सकते। अरे पक जाएगा। आने नहीं था वो चक्कर वाला सर दिख नहीं रहा। निकल गया इजीली। अब उतना बड़ा चीज कैसे एक साथ दिखेगा, ठीक है। निकल गया इजीली। अब यहाँ पे भी देखो इसने क्या लगा रखा है, टेबल पैड। पैड लगा रखा है। तो इस पैड को हम यहाँ से हटाएंगे। चीज ठीक है। और अब यहाँ पे ये सील्ड हमें दिक्कत करेगी। यस सर। सील्ड में क्या करेगी, दिक्कत करेगी। तो सील्ड हमें भी निकालना पड़ेगा, सील्ड निकालना पड़ेगा ना। तो सील्ड निकालने के लिए आसान तरीका है। हालांकि तो इधर तो हमारा सीपीयू कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे कट करके कर सकते हैं। लेकिन हम कट करने से अच्छा हम क्या सपोर्ट करते हैं, सीम को निकालना, सील्ड को हिट करके निकालना। हाँ जी सर। ये सेट की और हाँ। टेंशन सेट। पता नहीं, देख मतलब आ तो रहा था कोई तो वीडियो में बनाया तो मैं देखा नहीं। हाँ 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 है ना सैमसंग सेट। हाँ क्योंकि उसकी तो है नहीं, माइक्रोन की तो है नहीं, ओके सैमसंग सेट की है। ठीक ठीक सबका पॉज कीजिए। ठीक 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 ठीक। क्या हुआ? एक इंक्वायरी है फोन पे। तो रिकॉर्ड करना है या नहीं? थोड़ा पॉज मतलब इंक्वायरी भी रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा रुक। ठीक है। तो हमने सील निकालना है। क्या करना है, सील निकालना है। तो सील देखिए, हालांकि हमारा ये पूरा ये ओपन सील है, क्या है तो काट के भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन काटने से कई बार क्या होता है, ट्रैक हमारा उखड़ जाता है। ट्रैक हमारे क्या होता है, उखड़ जाता है। दूसरा अच्छा है कि हम सील को प्रॉपर्ली निकाल लें, सील को प्रॉपर्ली निकाल लें। ठीक है, हमें 2 मिनट का समय लगेगा और सील को प्रॉपर्ली हम क्या करेंगे, इजीली हम निकाल लेंगे। सील निकालने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा चारों तरफ हल्का सा क्या लगा लो, ब्लैक पेस्ट। और इसका आप मेल्टिंग पॉइंट कम करो। क्या करो, मेल्टिंग पॉइंट कम करो। तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए आप सोल्डर वायर का आप यूज करोगे। किसका यूज करोगे, सोल्डर वायर। और नहीं तो 138 पीपीडी है तो 138 पीपीडी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करण, सही है ना? हाँ सर एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। तो मैं थोड़ा सा ले लिया मैंने वायर, और ये मैं आपको देखो इस तरह से मैं चारों ओर आपको लगाना है। इसके नीचे कहाँ लगाना है, इसके नीचे जड़ में, क्योंकि हमारे कनेक्टिविटी कहाँ है, जड़ में। जड़ में। तो हम कनेक्ट चारों तरफ हल्का हल्का यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए और शील्ड निकालने में हमारे इजी हो जाए। शील्ड निकालना क्या हो जाए, इजी। इजी हो जाए।
काम सभी करते हैं, लेकिन काम में सेफ्टी होना चाहिए कि दोबारा हम फोन को ऑन कर सकें, राइट? यस सर। अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं है। तो काम तो हर कोई करता है। जैसे तो यहाँ पे ट्रैक किसी ने उखाड़ रखा है पहले से, ये देख रहे हो, ये हाँ किस सर। तरह से हो गया, दिख रहा है? ये कंपोनेंट लग रहा है यहाँ पे उखड़ गया, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप लेकिन हिट करके निकालोगे तो आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सेफ। सेफ मोड रहेगा वो। तो हमें काम सेफली करना है, ना कि जबरदस्ती वाला काम करना है। जबरदस्ती वाला काम वो करेंगे जिनको नहीं आता है या जिनका मन नहीं हो। अब ये हमने चार तरफ लगा दिया, राइट? ठीक है। अब इजीली हम इसको हिट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पकड़ने का है तो ब्लेड आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ कोने से सब पकड़ के इसको हल्का सा रखोगे, अपना आप ये उठना शुरू हो जाएगा, राइट है? यस। हिट रख लेते हैं। पहले चार तक थोड़ा सा हिट कर लोगे, चार तक हल्का हल्का क्या करेंगे आप, हिट कर लोगे आप ऐसे। उसके बाद जिस कोने से आपको सीढ़ी निकालना है वहां पे आप थोड़ा सा आगे पीछे, एक जगह हिट कहीं नहीं देना है। कभी भी हिट को एक जगह कांस्टेंट नहीं रखना है, ठीक है? हमेशा आपका हाथ मूव होना चाहिए इस तरीके से, ताकि एक जगह हिट ना लगे। क्लियर है? हल्का से इसको पकड़ के रखो, इसको ऊपर से है ओपन इसलिए, नहीं तो नीचे ब्लेड देके आराम से आप कर सकते थे। उठना शुरू हो गया। उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? हाँ सर, उठ रहा है सर। क्या उठ रहा है? सीट। पक्का? यस सर। वीडियो चल रही है। हाँ। चल रही है? बैग लेके आना है। जल्दी से लेके आना। बैग कहाँ पे तुम्हारा बैग है? एक तो तुम बैठते इधर हो और बैग रखते उधर हो,
ये लॉजिक तुम्हारा मेरे को समझ में नहीं आया। जा रहा है सर। हो गया? डोरी में जा रही था ना। इजीली निकल गया। सर जब आप इस तरीके से निकालोगे तो देखो कहीं भी आपका कोई ट्रैक उठा है क्या? नहीं सर। बिल्कुल बराबर है। सर हमारा ट्रैक ना उठने ना टूटने का कोई चांस हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारा मशीन गर्म है तो मदरबोर्ड गर्म है, फटाफट हम क्या करते हैं, इसका ग्लू कट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका ग्लू हम क्या कर लेते हैं, कट। कट कर लेते हैं। ग्लू कट करने के लिए ब्लेड, राइट, यस सर, इसीलिए। और ब्लेड के बाद हिटिंग 300, कितना, 300। सीपी पे टेप रहने देते हैं ताकि हमारा हीट ना हो, हमारा हीट को सेव करेगा, है ना। दोनों काम हमारा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब उसका बाद आईसी को हमें निकालना है। तो आईसी निकालने के लिए स्क्रैपर यूज करेंगे और टेम्परेचर 350, टेम्परेचर 350 दिख रहा है प्रॉपर। हीट आपको प्रॉपर करना है, राउंड बिल्कुल। जब यहाँ पे चार तरफ पिघलने लगे ये, तब आपको यहाँ पे ब्लेड ऐसे इन करना है। ठीक है, और ये ऐसे पलट देना है। क्लियर है? बिल्कुल इजी वे में निकल गया हमारा सारा पेस्ट। ये आपको हीट के साथ, अभी मदरबोर्ड गर्म है तो फटाफट इसकी हम क्लीनिंग भी कर देते हैं, फटाफट क्लीनिंग, ताकि हमारा ज़्यादा हीट हमें देने की जरूरत ना पड़े। ना पड़े। क्लियर है? फटाफट होगी क्लीन। अब डालते हैं फ्लक्स। आयरन से बॉल पहले तो क्या करेंगे, छोटे, उसका लेवल क्या चला देंगे, डिसोल्डिंग वायर। जितनी जरूरत है उतनी यूज करना है, हमें ज्यादा मदरबोर्ड पर रगड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आयरन या कुछ यूज करते हो टेम्परेचर वाला चीज तो आपका मदरबोर्ड आईसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो जितनी जरूरत है उतना ही हमें चलाना है, ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। क्लियर है? लग गया हमारा पूरा क्लीन। अब इसको कपड़े से, कॉटन से बढ़िया से साफ कर लो।
लिक्विड लेके, ठीक है। प्रॉपर क्लीन प्रॉपर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी देखो लाइट साइड साइड में हल्का हल्का ब्लू होगा, ये दिख रहा है ये सब। यस सर। तो ये ब्लू थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, क्लीन कर देना है, ताकि आपकी आईसी प्रॉपर बैठे, आईसी बैठने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ये क्लीनिंग कर देनी है। हाथ हमेशा आपका आगे पीछे चलेगा चेस्ट की तरफ, ठीक है। जब भी हम राउंड करेंगे तो मदरबोर्ड को घुमाएंगे, हाथ को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करेगा। नहीं करेंगे, हाथ हमेशा एक साइड चलेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक बार पोंछ दो पूरा, ताकि सब कचरा हमारा साफ हो जाए। फिर से वो लग गया। पेस्ट लग गया ना, आप कीजिए, पेस्ट लग गया तो उसको पूरा बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। अब ठीक है, यस सर। बिल्कुल क्लियर। चलो अब बारी किसकी, आईसी की, किसकी बारी है? आईसी। आईसी को फटाफट भी कर लेते हैं। आईसी के अंदर ज्यादा ग्लू बॉल के ऊपर ही है, इसके ऊपर है, बॉल के ऊपर ही है। तो बॉल के साथ वो साफ हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लगाते हैं हल्का सा क्या, प्लग फेस, और आयरन से इसका हम कोशिश करेंगे पहले बॉल छोटा करने का। क्या करने का? बॉल छोटा। तो ये हम लगाते हैं आयरन। थोड़ा सा नीचे करिए। क्लियर है? जितना कर सकते थे उतना हो गया। अब ब्लेड से इसका हम ग्लू हटा देते हैं। हल्का हल्का जो ग्लू ग्लू ब्लेड से क्या करते हैं, हटा देते हैं। हो गया। अब शोल्डर वायर चला देते हैं, ताकि हमारा बॉल सर क्या हो जाए, बराबर। ठीक है।
ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपको काले बॉल कुछ दिख रहे होंगे, तो वो काले बॉल वो ऐसा नहीं कि वो बॉल हमारे उखड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ड्राई बॉल होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े थोड़े ड्राई तो आप तार ब्रश से भी चला सकते हो उसको, 138 पीपीडीज भी कर सकते हो। और अगर 2-4 हैं तो आप हल्का सा ट्विजर से आपको बस ऐसे खाली कर दो। वहां पे बॉल बन जाएंगे। क्या होंगे वहां पे? बॉल बन जाएंगे। बॉल बन, जब बॉल वहां पे बनेगा तो ऑटोमेटिक ये काला वाला हट जाएगा और बॉल वहां पे ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। बस हो गया, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, अब उसको बढ़िया से पोंछ दो। ओके, अब फटाफट क्या करते हैं, रीबॉलिंग। रीबॉलिंग करने से पहले आईसी में बिल्कुल पेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्लग पेस्ट। फ्लग पेस्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नहीं तो वो चिपकेगी। क्या होगी वो? चिपकेगी। और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। टिश्यू रीबॉलिंग करने के लिए क्या चाहिए? टिश्यू 4 फोल्ड। ठीक है, दोबारा काला कैसे हो गया सर? क्या बॉल फिर से काला हो गया साफ करने के बाद? वो काला वहां आपको दिख रहा है, काला है नहीं। ठीक है, वहां पे आपको हल्का दिख रहा है नहीं काला वो। अब अपन को क्या चाहिए? पीपीडी यस सर। है ना? यस सर। स्टेंसिल पीपीटी सर। एमसीएस पेंसिल है किसी के पास? नहीं सर। एमसी वाले स्टेंसिल है किसी के पास? किसके पास है? अनिल के पास। ये सर है सर, एक है रिहान के पास। इसके पास भी है। क्यों जल्दी निकाले वो इधर? बस लाओ ये तो फटाफट इसको देने हैं। अनिल के पास तो सब पूरा सेट है इसमें। कोई वाला इसके पास है। ये वाला दे देना। देखिए तो हाँ वही है। ये देखो कितना बड़ा है ये। चलो एमएमसी हमारा कौन सा एमएमसी है ये? पीएमसी की कौन सी वाली है? 221 वाली। 221 बॉल। 221 बॉल जिसमें रैम और रोम दोनों एक ही है। दोनों इसी में है, एक ही नहीं है, दोनों क्या है? इसी में है। इसी के अंदर है। बैठ गया? हाँ सर। सारे बॉल दिख रहे हैं? हाँ सर। फटाफट लगाओ पेस्ट। सचिन पानी नहीं है इसमें। लगाने के बाद किसी में से बढ़िया से साफ कर दो। अगर ऊपर थोड़ा बहुत आपका अगर रह जाए तो कपड़ा लो, उंगली में फंसाओ और ऊपर से इसका क्या कर दो, साफ, ताकि ऊपर में बॉल आपका ना बने, दिखे नहीं, ना बने। अब ट्विजर से इसको होल्ड कर लो।
यस कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, सारा बॉल बन गया। एक बॉल दिख रहा होगा आपको, अटक गया, दिख रहा है हाँ सर, दिखाई दिया सर बीच यहाँ में। से, दिख रहा है ना? हाँ सर, यानी वो जो काली बॉल थी वो दिख नहीं रही थी, वो इसी में हमारी आ गई है। आ गई है ना? अच्छा कोई बात नहीं, आ गई है तो हम डायरेक्ट इसी से बना देंगे। क्या करेंगे? इसी से दोबारा रख के बना देंगे। बना देंगे। इसी को रख के है कहाँ वो, शेरा वाली दूसरी छोटा है ना जल्दी एक बोलो। नाक टेक्निक है भाई सर, खेलते हैं। क्या अच्छा है सर, इतना टफ बॉल एक बना दिए सिंगल। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कई बार 3 4 तीसरा बॉल छूट जाए तो पूरा थोड़ी बनाएंगे, इस तरह सिंगल रख के बना देंगे। कर दिया, हो गया। साथ के साथ हमारा हिट भी हो गया। कोई काम गड़बड़ हो तो उसको वहीं पर ठीक करो, क्यों हमें उतना टेंशन लेना उतना, राइट? जी यस सर। ऐसा नहीं है कि कोई बोल ना बने, तो भाई सर को तो खुद ही नहीं आता है, टेक्निकल काम है भाई, कुछ भी हो सकता है। और और उसको हमें वहां पे ठीक करने का आइडिया पता होना चाहिए ना, इससे पूरा लेके थोड़ी बैठ जाएंगे। दोबारा रिवॉल्व करके दोबारा बना। हाँ, ऐसा थोड़ी है। अब इसको फटाफट साफ करो। सर इसे बिग ये जाएंगे। प्रैक्टिस किए हो? सो रहे हो? क्लास में ध्यान दे दो। मजबूर कैमरा में भी हो रहा है। प्रैक्टिस किए हो? कौन सो रहा है? सचिन का नींद खुला सर। हाँ, बात बोलने से खुलती है। बोलते रहो। चलो जी, अब देखते हैं हमारा बॉल। समझे ये बिल्कुल क्लियर है, एक दाग कुछ नहीं, बिल्कुल नीट एंड प्लीज क्लीन। ठीक है, अब हमें देखते हैं क्या इस बॉल में हमारा कोई दाग है, क्या है, बराबर है नहीं है। तो ऐसा हल्का सा तिरछा करके देखेंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉल बराबर है या नहीं है। तो देखो, एक लाइन से आपको सारी बॉल क्या दिखेंगी? बिल्कुल बराबर। क्लियर है? तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी एमएमसी की क्या कंडीशन है। यस हमें सर। एमएमसी चेक करनी थी। तो अब ओपन करते हैं एमएमसी का टूल। अब चेक तो हो उसके लिए जाएगा। एमएमसी का बॉक्स चाहिए ना, यस सर। पक्का? बॉक्स। ये सी ये टाइप टूल्स। चलो जी, ये हमने बॉक्स कनेक्ट किया। इसका सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये हमारा ओपन हो गया यूएफआई, राइट? यस सर। इसका बीमारी का ट्रीटमेंट होगा। सर जी बोलिए ना। अगर पोर्ट बन रहा है तो हमको जीपीएस चेक नहीं करना है। अगर पोर्ट बन गया सीपीयू का, मतलब आपका चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू आईसी सब क्या है, ओके। तभी पोर्ट बनाना है। सीपीयू को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा तभी तो होल्ड करेगा ना वो। और मैनुअल बोर्ड बनाता हूँ। मैनुअल बना चाहे ऑटो बना, बात एक ही है ना। वोल्टेज उसका मिल रहा है तभी तो पोर्ट बन रहा है। यस सर। पर वहां पे कंडीशन दो अलग अलग चीजें हो जाती है। चलो, जब हमारा टूल ओपन हो गया, अब आईसी को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये आईसी मैंने यहाँ पे लगा दिया। आइडेंटिफाई। ठीक है, यस सर। ऐसे हमारे यहाँ पे लग गई। लग गई। और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ढक्कन।
और ये हमारा सॉफ्टवेयर, और हम अब किस पे क्लिक करेंगे? Identify आइडेंटिफाई पे, और MMC। देखते हैं कि हमारा क्या इंफॉर्मेशन एमएमसी दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है सर पूरा पूरा। तो दे रहा है ये देखो यहाँ पे एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन आ गई, दे रहा है इंफॉर्मेशन आ गई ना। यस सर। अब आप इस इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे, आ गया पेन यहाँ पे, तो ये एमएमसी हमारी किस कंपनी की है? Samsung। सैमसंग की एमएमसी है। और कितनी जीबी की है ये? 32 32 जीबी की है। और हमारा क्वालकॉम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। सही है सर। बूट ये हमारा बूटेबल भी सही है। हाँ सर। एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन भी दिख रहा है कि हाँ सर। एंड्रॉइड किसका है? CPH 1809 यानी A5 का है। किसका है? A5 का। तो जब यहाँ एंड्रॉइड दिख रहा है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। यस सर इसमें तो कोई इफेक्ट की चांस नहीं है। यस सर तो हम सीधा हेल्थ चेक करते हैं, इसका हेल्थ। क्या चेक करते हैं? Health। तो हम यहाँ पे हेल्थ पर स्मार्ट रिपोर्ट है, यस यहाँ सर पे क्लिक करते हैं। ओह माय बहुत बुरा हाल गॉड, Exceed is maximum। बताओ खत्म हो चुका है सर। सर खत्म हो चुका तो है क्या हो गया है? बैड हेल्थ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवाइस लाइफ टाइम तो नॉर्मल आपका है। डिवाइस लाइफ टाइम क्या है? नॉर्मल है। लेकिन आपके पास एसएलसी एक्सीडेड हो चुका है, एमएनसी भी क्या हो चुका है? Exceeded। हो चुका है। यानी हेल्थ इसका बिल्कुल क्या है? खत्म खत्म। हो गया। बिल्कुल खत्म। दोनों, एक भी नहीं बचा है। Yes, दो sir। पार्टनर्स का क्या बिल्कुल खत्म। हो गया है। तो इस कंडीशन में जब तक आप इसका हेल्थ रिपेयर नहीं करोगे तब तक ये मोबाइल ऑन होने वाला नहीं है क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पे हेल्थ रिपेयर करने के लिए चूंकि ये हमारा सैमसंग की एमएमसी है। कौन सी एमएमसी है? सैमसंग की एमएमसी है। तो एमएमसी का हेल्थ कैसे रिपेयर करना है अभी आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, ठीक है। और हम ये भी आपको नहीं बताया कि सैमसंग की एमएमसी है तो इसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए हमें क्या ऑप्शन करना पड़ेगा और क्या कंडीशन। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन है। अब देखो ये सैमसंग की एमएमसी है तो इसका मुझे अगर हेल्थ रिपेयर करना है तो हेल्थ रिपेयर करने के लिए इस एमएमसी का फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। देखो एमएमसी चलने के लिए इसका खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए और फिर एमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे मोबाइल का तो हमारा मोबाइल चलेगा। दो पार्ट है। कितना पार्ट है? दो पार्ट। दो पार्ट क्या है भाई साहब? एमसी का खुद का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। दो पार्ट हमारा क्या है? पहला एमएमसी फर्मवेयर यस सर। जो कि एमएमसी को ऑन करेगा, जो कि एमएमसी को चलने के लिए चाहिए। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? एंड्रॉइड सिस्टम। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? एंड्रॉइड सिस्टम। ये किसके लिए होगा? हमारा मोबाइल के लिए। तो पहले एमएमसी हमारा चलेगा तब तो ये काम इसका जरूरत पड़ेगा ना। लेकिन जब हमारा एमएमसी खराब है, एमएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर ही खराब है हमारा, तो इसका कोई मतलब है क्या? दो अलग अलग चीजें ना। तो अभी हमें अगर इसका हेल्थ रिपेयर करना है, किसका? सैमसंग के एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करना है तो मुझे एमएमसी का फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि एक तरह से एमएमसी की फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। किसकी फ्लैशिंग करनी पड़ेगी? तो जब आप एमएमसी की फ्लैशिंग करोगे यानी एमएमसी का फर्मवेयर अपडेट करोगे तो उसका ये जो काउंटर दिख रहा है आरपीएम, यस सर। मैंने आपको बताया था ना सीपीयू और एमएमसी के बीच का की काउंटर है वो, यस सर। यानी ओटीपी है वो। यस सर। क्या है वो? एक तरह से जब आप OTP। पावर की दबाओगे तो सीपीयू सबसे पहले यही मांगेगा ओटीपी। अगर वो एमएमसी से मिला तो ऑन हुआ, नहीं तो नहीं होगा। नहीं हुआ। ये बताया था मैंने। यस सर। तो जब से आप एमएमसी को फ्लैश करोगे तो जिस तरह से मोबाइल के अंदर मोबाइल को फ्लैश करने से कस्टमर का डेटा या ऑल डेटा सब खत्म हो जाता है, कंपनी मोबाइल रीसेट हो जाती है बिल्कुल कंपनी के कंडीशन में, सेम वही कंडीशन आपकी एमएमसी में आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा जो आरपीएमबी का जो काउंटर है ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए। यहाँ पे लिख के आ जाएगा नॉट प्रोग्राम। यस सर। क्या लिख के आ जाएगा? Not programmed। तो इस एमएमसी का इस सीपीयू के साथ कनेक्शन क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। ब्रेक। क्या हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन सा सीपीयू है जो बिना एमएमसी बिना आरपीएमबी वाला ऑन हो सकता है? कौन सा सीपीयू नहीं है जो बिना आरपीएमबी का एक्सेप्ट करता ही नहीं, उसको चाहिए ही चाहिए। और चाहिए तो सेम चाहिए या दूसरा वो एक्सेप्ट नहीं करे। ये कंडीशन आपको समझना पहले पड़ेगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। समझ में आया क्या? कि हमें सेम टू सेम कंडीशन मुझे डालना पड़ेगा। जितना यहाँ पे ओटीपी यानी जितना काउंटर यहाँ पे दिया हो वही काउंटर होगा, तभी ये सीपीयू उसके साथ एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। नहीं करेगा। इतना क्लियर समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो देखो ये हमारे जो यूएफआई है, ये यूएफआई है, इसके अंदर काउंटर रिपेयर करने का ऑप्शन तो है लेकिन वो सेम यही काउंटर वो रिपेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए
ये मोबाइल इस एमएमसी के साथ ऑन दोबारा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मेरे पास बॉक्स होता F64, कौन सा उसके अंदर ऑप्शन है कि जितना आपका काउंटर है उतना काउंटर आप राइट करके मॉडिफाई करके हम सिस्टम को यानी मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, पर इसके साथ नहीं कर सकते हैं। आप इसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं या ऐसा क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं अभी आपको क्लास में समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। तो अब यहाँ पे हम इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें, कैसे क्या हम कर सकते हैं और कैसे क्या हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। लाइट कैमरा